हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। एसबीआई क्लर्क 2024 में मेंस में किसको मौका मिलेगा, सेफ अटेम्प्ट क्या रहेगा, उसके बारे में बात करने वाले हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और अगर दोस्तों वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक वीडियो को दे दीजिएगा। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब चलिए बात कर लेते हैं एसबीआई क्लर्क में किसको मेंस का मौका मिलेगा, कितने अटैम्प्ट वाले सेफ हैं, सभी कुछ के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर अटैम्प्ट के बारे में बात करते हैं कि कितने अटैम्प्ट वाले सेफ हैं, तो उससे पहले कुछ वैकेंसी के बारे में बात करते हैं। इस बार कितने लोगों को मेंस का मौका मिलेगा, अगर टोटल बात करते हैं तो लगभग वही 1,40,000 से लेकर 1,50,000 तक कैंडिडेट को क्वालिफाई किया जाएगा मेंस के लिए। जितने बच्चे ने रजिस्ट्रेशन किया, मतलब जितने बच्चों ने एग्ज़ाम दिया, उसमें से 1,40,000 से लेकर के 1,50,000 तक बच्चे का रिजल्ट आएगा मेंस के लिए। अगर किसी एग्ज़ाम में अपीयर होने का एक डाटा देखते हैं तो लगभग वही 80-85% तक आपको रहता है कि इतने कैंडिडेट ने एग्ज़ाम दिया। अगर इस बार का क्या कहते हैं जितना रजिस्ट्रेशन हुआ वो आप लोग को पता ही होगा, तो उसमें से अगर टोटल बच्चे अपीयर जो होंगे एग्ज़ाम के लिए, तो वो लगभग वही 10 से 12 लाख हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं होगा। अब बात करते हैं कि उसमें से आपको इतने कैंडिडेट को मेंस का मौका मिलेगा। अब जितने बच्चे एग्ज़ाम देते हैं वो सभी सीरियस नहीं रहते हैं। सीरियस करने का मतलब बहुत अदर बैकग्राउंड से भी आते हैं। बैंक एसएससी ऐसा नहीं रहता है कि बैंक में किसी को रिस्ट्रिक्शन है कि आप फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते, मतलब उसमें बहुत सीरियस नॉन सीरियस सभी कैंडिडेट रहते हैं। तो हर एक बच्चे का सिलेक्शन भी नहीं होता है और हर एक बच्चे पढ़ते भी नहीं है, ये आप लोग को भी पता होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग फर्स्ट होते हैं कुछ एग्ज़ाम देखने के लिए। बहुत सारा रीज़न होता है, तो इसलिए क्या कहते हैं कि जो रिजल्ट होता है वही 10 to 20% सीरियस कैंडिडेट रहते हैं और उसी में से सिलेक्शन भी होता है। तो अगर आप लगभग 10 लाख 12 लाख लेकर के 20% निकालिएगा तो 20% निकालिएगा तो आप लोग को पता रहेगा कि इस बार सिलेक्शन लेना कितना आसान रहेगा। अगर आपका एग्ज़ाम हो गया है या अभी तक नहीं हुआ है, आगे आने वाले दिनों में आपका एग्ज़ाम है, तो कुछ भी डरने वाला बात नहीं है। माइंड में ये टेंशन नहीं लीजिएगा कि इस बार प्री कैसे निकलेगा। अगर आपने अभी तक अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे मेंस का या प्री का, जो भी होगा दोनों को कंबाइन ही लेकर के चल रहे होंगे या प्री पर ही ज़्यादा ध्यान दे रहे होंगे, तो ये प्री का ही एग्ज़ाम है। मेंस का तो आपको प्री के बाद ही होगा, लेकिन बहुत सारे होते हैं कि जो प्री और मेंस साथ लेकर के चलते हैं। तो हम उनके बारे में बात कर रहे थे कि अगर जो भी कर रहे होंगे, प्रिपरेशन कर रहे होंगे, तो लगभग सिलेक्शन लेना इस बार आसान है। कोई भी कंपटीशन नहीं है, क्योंकि वही लगभग 2 से 2.5 लाख कैंडिडेट हो रहेंगे सीरियस, और उसी में से 1,40,000 1,50,000 बच्चे का रिजल्ट आना है। तो मुझे सिलेक्शन लेना कितना आसान हो गया। कुछ भी डाटा ऐसा नहीं रखना है माइंड में। एग्ज़ाम अगर आपका हो गया है तब तो कोई भी बात नहीं है, अगर आने वाले दिनों में है कुछ भी डाटा माइंड में नहीं रखिएगा कि एक नंबर जो होता है कि हमें इतना अटैम्प्ट इसमें करना है, इतना अटैम्प्ट इसमें करना है। जो नंबर अगर आप एक टारगेट पहले फिक्स कर लेते हैं, हमें 90 करना है या 85 प्लस करना है, तो आपको होता क्या चाहिए कि आप एक्यूरेसी में गड़बड़ करने लगते हैं। जब एक्यूरेसी में गड़बड़ करने लगेगा तो कितना भी अटैम्प्ट कर दीजिए, सिलेक्शन नहीं होता है। तो बस उस टारगेट को फिक्स नहीं करना है कि हमको इतना, जितना आपसे हो सकता है विदिन जो टाइम रहता है उसमें आपको 20 मिनट में जितना हो सकता है। और अगर आप एक सेक्शन में कुछ में ख़राब भी कर देते हैं तो वह ऐसा उस समय नहीं माइंड में रखिएगा कि मेरा एक सेक्शन ख़राब हो गया, क्योंकि आपको सेक्शनल कट ऑफ तो है नहीं, आपको ओवरऑल में अच्छा करना है। तो बस भी कुछ भी टारगेट नहीं फिक्स कीजिएगा कि हमको इतना करना है और हर एक सेक्शन में अच्छा करना है। जब आप ये टारगेट नहीं फिक्स कीजिएगा और ये कोशिश कीजिएगा हमको हर एक सेक्शन में अच्छा करना है, तो आप देखिएगा कि जब आपका एग्ज़ाम ख़त्म होगा, जो एक समरी आता है, तो उसमें आपका ओवरऑल अटैम्प्ट जो होगा वो बहुत अच्छा हो गया होगा। तो अगर आप इस चीज़ को फॉलो किए होंगे तो आपका एग्ज़ाम अच्छा हुआ ही होगा। और अगर आने वाले दिनों में आपका एग्ज़ाम है तो इस चीज़ को फॉलो कीजिएगा, तो चाहे कोई भी प्री हो, इससे आपका निकल ही जाता है। और बात रहा है एसबीआई क्लर्क का, तो ये तो इस बार होगा ही होगा। जो सीरियस होंगे अपना पढ़ रहे होंगे, और जो नॉन सीरियस होते तो चाहे वैकेंसी कितनी भी हो, अगर आप नहीं पढ़ते रहें, प्रिपरेशन नहीं करते हैं, तो वैकेंसी कितनी भी हो जाए तो आपका जो इसका नॉन सीरियस रहते हैं उनका सिलेक्शन नहीं होता है, प्री नहीं निकलता है का प्रिपरेशन। आप लोग ऐसे ही करते रहिएगा और प्री के बाद मेंस में भी सिलेक्शन लेना है। अब चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं, मिलते हैं इसी तरह के किसी एक दूसरे वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। लव यू, बाय बाय।